नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही अहम घटना के बारे में, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुई थी। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं से हमें गांधी जी के लीडरशिप स्टाइल और उनके सत्याग्रह के तरीकों की एक खास झलक मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि एक शहर में मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा गांधी जी के लिए इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया। देखिए, बात सिर्फ एक मजदूर विवाद की नहीं थी। ये वो लम्हा था, वो मौका था जब महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार अपने सबसे ताकतवर हथियारों में से एक भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। और इसी एक कदम ने, आप कह सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ, फिर देखेंगे कि मांगे क्या थीं और टकराव कैसे बढ़ा। इसके बाद गांधी जी के आने से क्या बदला, फिर नतीजा क्या निकला, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो जरूरी बातें हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वक्त है साल 1917 का और जगह है अहमदाबाद। उस जमाने में अहमदाबाद कपड़ा उद्योग का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। आप देखिए हुआ क्या, 1917 में अहमदाबाद में भयंकर प्लेग फैला। हालत इतनी खराब थी कि लोग शहर छोड़ छोड़कर भागने लगे। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए एक प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा। लेकिन जैसे ही जनवरी 1918 में प्लेग की महामारी खत्म हुई, मालिकों ने फौरन ये बोनस बंद करने का ऐलान कर दिया। और बस यहीं से सारे झगड़े की जड़ शुरू हो गई। और बात सिर्फ बोनस की नहीं थी। एक तरफ बोनस बंद हो गया तो दूसरी तरफ पहले विश्व युद्ध की वजह से महंगाई अरे आसमान छू रही थी। तो सोचिए, मजदूरों के लिए अपनी पुरानी कम तनख्वाह में घर चलाना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। तो जाहिर सी बात है, इन हालात ने मजदूरों और मिल मालिकों को आमने सामने ला खड़ा किया। दोनों के बीच की खाई बहुत बढ़ चुकी थी। तो मामला फंसा कहाँ था? मामला था वेतन बढ़ाने को लेकर। मजदूर कह रहे थे कि भाई, बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारी तनख्वाह 50% बढ़ाओ, लेकिन मिल मालिक जो थे वो सिर्फ 20% बढ़ाने को तैयार थे। यहीं पर बात अटक गई। तो जब बात नहीं बनी तो मजदूर चले गए हड़ताल पर। अब मालिकों ने भी अपनी चाल चली। उन्होंने हड़ताल को तोड़ने के लिए बॉम्बे से दूसरे कारीगर बुला लिए। हड़ताल अब कमजोर पड़ने लगी थी। इसी बीच एक अहम किरदार की एंट्री होती है, अनुसुईया साराभाई, जो खुद एक बड़े मिल मालिक की बहन थी। उन्होंने जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने सीधा महात्मा गांधी को मदद के लिए बुला लिया। और बस गांधी जी के आते ही इस पूरे आंदोलन का, इस पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल गया। वो सिर्फ बीच बचाव करने नहीं आए थे, वो अपने साथ एक पूरी की पूरी नई रणनीति लेकर आए थे। गांधी जी का तरीका देखिए कितना सधा हुआ था। उन्होंने आते ही हवा में बातें नहीं की। पहले उन्होंने पूरी पड़ताल की, मिलों की माली हालत कैसी है, मजदूरों का खर्चा कितना है, बॉम्बे जैसे दूसरे शहरों में क्या तनख्वाह मिलती है। सब कुछ स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 35% की बढ़ोतरी एक ऐसी रकम है जो मजदूरों के लिए भी ठीक है और मिल मालिकों के लिए भी जायज है। लेकिन हड़ताल लंबी खिंचती चली गई और मजदूरों का हौसला टूटने लगा। भूख और मजबूरी के आगे कुछ लोग तो 20% पर ही मानने को तैयार हो गए। जब गांधी जी ने देखा कि ये एकता बिखर रही है तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने साफ साफ कहा, ये जो मैं उपवास कर रहा हूं, ये मिल मालिकों को झुकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये मजदूरों के टूटे हुए इरादों को फिर से जोड़ने के लिए है, उन्हें हिम्मत देने के लिए है। और उन्होंने शुरू कर दी अपनी भूख हड़ताल। ये भारत की धरती पर उनका पहला आमरण अनशन था। मतलब एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल उन्होंने इससे पहले इंडिया में कभी नहीं किया था। और इसका असर फौरन हुआ। इसने पूरे आंदोलन का माहौल ही बदल कर रख दिया। इस उपवास का असर इतना तेज और इतना गहरा हुआ कि मामला बहुत जल्दी सुलझ गया। गांधी जी के अनशन पर बैठने से मिल मालिकों पर जबरदस्त नैतिक दबाव बना। सोचिए, अंबालाल साराभाई जैसे लोग जो गांधी जी के मित्र भी थे, उन पर क्या गुजर रही होगी। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 दिन के अंदर मिल मालिक बातचीत के लिए मान गए और आखिर में मजदूरों को वही 35% की वेतन बढ़ोतरी मिल गई। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं था, नहीं, इसका असर बहुत दूर तक जाना था।
इसने भूख हड़ताल को अहिंसा की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बना दिया। इसी के बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी एटीएलए बनी, जो भारत की सबसे पुरानी मजदूर यूनियनों में से एक है, और इसने गांधी जी को आम जनता के नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। अच्छा, अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारी जरूरी पॉइंट्स एक जगह पर देख लेते हैं। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन गाइड है। तो फटाफट देख लेते हैं घटना। अहमदाबाद मिल हड़ताल। साल था 1918। जगह थी अहमदाबाद, गुजरात। वजह क्या थी? महंगाई के बीच प्लेग बोनस का बंद हो जाना। मुख्य चेहरे कौन थे? महात्मा गांधी, अनसुईया साराभाई और अंबालाल साराभाई। मजदूरों की मांग थी 50%, मालिक दे रहे थे 20%, और गांधी जी का समझौता फॉर्मूला था 35%। सबसे बड़ा दांव क्या था? गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल। नतीजा, मजदूरों को 35% की बढ़ोतरी मिली, और इसकी विरासत क्या रही? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी एटीएलए का बनना। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर गांधी जी की ये पहली भूख हड़ताल नाकाम हो जाती तो क्या भारत की आज़ादी की लड़ाई का रास्ता कुछ और होता? क्योंकि इस एक घटना ने ये तो साबित कर दिया था कि नैतिक बल शारीरिक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है, और इसने आने वाले दशकों के संघर्ष के लिए एक नई राह खोल दी थी।